वक्त इंडियन सिनेमा में एक फिल्म जो है वो धूम मचा रही है जिसका नाम है गोट लाइफ, और इसी फिल्म को एट अ टाइम सऊदी अरब में जो है वो बैन कर दिया जाता है, नेटफ्लिक्स से हटा दिया जाता है। क्या वजह है इसके बारे में मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। होता कुछ यूं है, इस फिल्म में जो दिखाया गया है गोट लाइफ, जो कि इंडिया की तरफ से बनाई गई, उसमें दिखाया गया कि इंडियन शहरी, एक इंडिया का रहने वाला इंसान सऊदी अरब जाता है मेहनत मजदूरी के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान से, मुख्तलिफ मुस्लिम कंट्रीज से और इंडिया से, इस तरह छोटे मोटे ममालिक से जो है वो जाते ही रहते हैं सऊदी अरब मेहनत मजदूरी के लिए। तो जैसे ही ये इंसान एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो जिस कफील ने इसे लेने आना होता है वो वहां पर नहीं जाता, वो वहां पर नहीं पहुंचता। लिहाजा एक और अरबी वहां पर मौजूद होता है, तो ये इंडियन शहरी को बहाना करके या किसी भी तरह, क्योंकि वो भूखा होता है, उसको काम की जरूरत होती है, तो वो उसको अपने साथ ले जाता है। जिस तरह उनके वो फार्म्स वगैरह होते हैं या डेजर्ट वगैरह होता है, वहां पर बकरियां, मतलब रेवड़ और ऊँटों को चढ़ाना, उसको इस काम में लगा देता है वो बुरा शख्स जो अरबी उस इंडियन को साथ लेकर जाता है। इसी तरह 5 साल वो उसको उस जगह पर रखता है और अपने यही जो भेड़ बकरियों का काम है, उनको चराना, उनको उनकी केयर करना, इसी पे उनको रख छोड़ता है। और इतनी कोशिश करने के बावजूद कि वो यहाँ से बाहर निकल सके, वो वहां से बाहर नहीं निकल पाता। एक दिन क्या होता है कि दोनों का आपस में झगड़ा होता है, इस इंडियन का और अरबी का, और गुस्से में आकर उसके हाथ में कहीं से एक कोई सरिया या लोहे की सलाख आती है, जो कि इंडियन उठाकर अरबी के सर पे दे मारता है, जिससे मौके पर ही जो है अरबी की डेथ हो जाती है। अरबी की डेथ होने के बाद उसकी औलाद, उसके बच्चे जो हैं अदालत में केस लेकर जाते हैं। अब हम सब जानते हैं कि इस्लामी कवानीन के मुताबिक खून का बदला खून होता है, या फिर उसके बदले में जो है एक अमाउंट तय कर दिया जाता है, जो कि अगर फैमिली जिनका नुकसान हुआ होता है, अगर वो मान जाए तो फिर उसकी भरपाई होती है। अब अदालत में दिखाया जाता है कि जी अदालत जो कार्रवाई करती है और हकीको शवाहिद के बाद जो फैसला सुनाती है, उसमें उस इंडियन को 5 साल की सजा दी जाती है। दिखाया जाता है जी इंडियन बोलता है, चीखता चिल्लाता है कि जी मेरी बात भी सुनो कि मेरे साथ हुआ क्या। वहां खड़े इंडियन जो है अदालत में अपनी स्टोरी सुनाता है, उसके बावजूद भी जो है जी सऊदी अरेबिया की अदालतें जो है उसको सजा दी। यहाँ तक फिल्म बनाई गई और दिखाई गई इंडिया की इंडस्ट्री की जानिब से, और उसके बाद क्या हुआ ये दिखाया ही नहीं गया। ये मतलब उस इंडियन इंसान के साथ आगे क्या हुआ, बस इतना दिखाया, फिल्म को खत्म कर दिया। जिसके बाद सऊदी अरब ने जब ये देखा तो उन्होंने इस फिल्म को मुकम्मल तौर पर अपने मुल्क में बैन कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने दिखाया कि ये कोई आज का वाकया नहीं है, ये 3 साल पुराना वाकया है, जिसको वहां के अब्दुल रहमान नामी यूट्यूबर ने, कई टीवी चैनल्स ने भी इस वाकये को कवर किया। अगला वाकया आपको मैं सुनाती हूँ। होता कुछ यूं है आगे कि वो अपनी दरख्वास्त रखता है, इंडियन शहरी जो है वो अपनी बात बताता है, उसके बाद उसको कैद की सजा हो जाती है। और जब ये वाकया जो है सऊदी अरब की अवाम में पहुंचता है तो अवाम में एक हलचल मच जाती है। वो जगह जगह जो है पैसे, अमाउंट इकट्ठे करने जाते हैं, जो कि अदालत की तरफ से कहा गया था 1,70,000 रियाल का, कि अगर वो मरने वाले के अहलो अयाल को दे देते हैं और उनके घर वाले मान जाते हैं तो इस इंसान की सजा माफ हो जाएगी। लिहाजा वहां के शहरी, सऊदी अरब के आम शहरी जो हैं, इस इंडियन इंसान की बात सुनकर इसके साथ 5 साल ये किया गया एक अरबी की वजह से, तो वो पैसे इकट्ठे करना शुरू कर। लिहाजा जैसे तैसे करके अरबी अवाम जो है, वहाँ की सऊदी अवाम जो है, वो 1,70,000 रियाल इकट्ठा करती है और कॉल मिलाती है उस अरबी के बेटों को, और उनको कहती है कि भाई ये जो है तुम्हारे बाप ने भी इस इंडियन के साथ ज्यादती की, लिहाजा हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि ये तुम मुआवजा लो जिसको हमने इकट्ठा किया, और इसको बख्श दो और इसकी जो है वो सजा माफ करवा दो, ताकि ये अपने मुल्क जाए और अपनी फैमिली के साथ अपनी जिंदगी गुजारे। लिहाजा जब ये अरबी के बच्चों के पास ये पैसे जाते हैं तो आप सुने कि आगे होता क्या। होता कुछ यूं है कि वो उस इंसान को जेल से निकलवाते, जेल से निकलवाने के बाद उससे माजरत करते हैं कि भी हमारे बाप की वजह से तुम्हारी जिंदगी के इतने साल जाया हुए, और यहाँ तक कि जो 1,70,000 रियाल है वो अमाउंट सारा का सारा उस इंडियन शहरी के हाथ में पकड़ा देते हैं। अब जब ये अमाउंट उसके हाथ में जाता है, उसके साथ सुलह रहमी की जाती है, उसके साथ अच्छा इखलाक पेश किया जाता है, सब कुछ उसके साथ होता है, तो वो इंडियन शहरी क्या करता है, वहां खड़े एकदम से पूछता है। अब जुबान का मसला था ना, वहां पे भी जुबान का मसला था। इंडियन जो शहरी था उसको अरबी नहीं आती थी, तो अरबी को जो थी वो हिंदी बोलनी नहीं आती थी। इनके दरमियान ये कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम रहा ही, पहले दिन से ही रहा, जिसकी वजह से ये मसला हल नहीं हुआ।
फिर उसके बाद वो उनसे पूछता है कि ये जिन लोगों ने पैसे इकट्ठे कर कर दिए हैं और ये जो तुम हो, कि क्या तुम सब लोग मुसलमान हो? उन्होंने उसने जब ऐसा सवाल किया तो वहाँ पे लोगों ने खड़े जवाब दिया कि बिल्कुल हम सब मुसलमान हैं, हमारे इस्लाम में जो है कत्ल का बदला कत्ल है या फिर उसके बदले में ये अमाउंट है। और हाँ, हमारे अरबी शहरी जिस तरह हर जगह पर अच्छे बुरे लोग पाए जाते हैं, इसी तरह मुसलमानों में भी अच्छे और बुरे लोग पाए जाते हैं। लिहाजा 5 साल तुम्हारे ज़ाया हुए, हम उसका अजाला तो नहीं कर सकते, लेकिन ये अमाउंट लो और अपने खानदान के पास वापस चले जाओ। तो वो इंसान, इंडियन शहरी इतना इम्प्रेस होता है कि वो उन्हीं कदमों में खड़ा, उन्हीं कदमों पे वो कहता है मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। क्या आप इस चीज को मानेंगे? उसने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद उसने अपना नाम नजीब रखा और वो इतना इम्प्रेस हुआ, अपने मुल्क वापस गया। फिर उसके बाद वो कई बार विजिट कर चुका है अब यूएई को, सऊदी अरेबिया को। मतलब उस इंसान ने अपनी ये पूरी कहानी और पूरी दास्तान अपनी जुबानी सुनी, जिसको इंडियन इंडस्ट्री ने, उनकी फिल्म इंडस्ट्री ने मरोड़ तरोड़ के आधी कहानी जो थी वो पब्लिक के सामने पेश की, जिस पर सऊदी हुकूमत ने इंतहाई गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा अगर दिखाना था तो मुकम्मल कहानी को दिखाना। अगर एक पहलू दिखाया है कि एक अरबी ने बुरा सलूक किया इंडियन के साथ, तो दूसरा पहलू क्यों नहीं दिखाया कि उसके बेटों ने और सऊदी अरब के शहरियों ने कितना उसके लिए एफर्ट की है, सबने मिलकर उसके लिए पैसा इकट्ठा किया है और उसको यहाँ तक कि उसका ज़हन ऐसा बदल गया कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो क्या आपकी इसके बारे में क्या राय है कि इंडियन इंडस्ट्री जो है इस्लाम के खिलाफ ये मूवी बनाना चाह रही थी, इस्लाम का गलत पहलू लाना चाह रही थी या सऊदिया का गलत पहलू लाना चाह रही थी? अब बहरहाल जो भी है, ये थी एक पूरी फिल्म जो कि इस वक्त जो है सऊदी अरेबिया में बैन की गई और इंडिया में जो है अभी तक इसकी धूम मची हुई।